दोस्तों, क्या आपने जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए क्लास 6 में अपना आवेदन भर दिया है? अगर आपने आवेदन भर दिया है तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अब से मात्र 2 महीने का लगभग समय बचा है, क्योंकि 29 अप्रैल को आपकी परीक्षा है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2023। और दोस्तों, उसको लेकर क्या क्या प्लान्स होने वाले हैं, किस तरीके से हम तैयारी करें कि 2 महीने के अंदर ही आप अपना सिलेक्शन अपने नवोदय विद्यालय में जहां से आपने आवेदन किया है वहां पर हो जाए। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा एंड तक। आपके सारे सवालों के जवाब, जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, उनके मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैं हमेशा बोलता हूं, वही एक रिक्वेस्ट, वही एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत जल्द चाहता हूं कि आप लोगों के बीच क्लासेस भी लेके आऊं, लेकिन ऑडियंस के बिना क्लासेस जो है होना नामुमकिन है। तो सबसे पहले आप लोग मुझसे जुड़ जाइए, उसके बाद जब ये बंच बन जाएगा ना, तब आएगा मजा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ दो महीने के अंदर आपका सिलेक्शन होगा अगर आप कुछ प्लान्स को फॉलो करेंगे। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है क्लास 6 के लिए, उसके लिए एक बेहतर तैयारी की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास, जहां पर आपको तैयारी भी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है। तो सबसे पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं कि हमारा जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में आता है। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, सेकंड नंबर पर आपका मैथमेटिक्स, आपका लैंग्वेज का सिलेक्शन। लैंग्वेज जो भी आपने चूज की है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होता है, आपका पेपर आता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है आपका सबसे ज्यादा मेंटल एबिलिटी का। बहुत सारे बच्चे मेंटल एबिलिटी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। दोस्तों, दूसरा चीज जो मेरिट को डिसाइड करता है, मेरिट डिसाइडर एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके इस पेपर में, वो है आपका मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों का स्कोर मेंटल एबिलिटी में तो अच्छा होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में स्कोर डाउन होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। दोस्तों, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है लैंग्वेज का। और लैंग्वेज मोस्टली बच्चे सही कर देते हैं, उसमें ज्यादा टफ आपका स्टफ नहीं होता, आपको ज्यादा टफ चीजें नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ पैराग्राफ पढ़ना है और उनके आंसर्स देने होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, उन 2 इंपॉर्टेंट हिस्सों को आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जो है 2 महीने में सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी की बात करें तो मेंटल एबिलिटी में आपको उस तरीके से प्लान बनाना है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आता है मेंटल एबिलिटी में जहां पर आपको लगता है कि ये मैंने प्रैक्टिस सेट में किया है, तो वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन मेंटल एबिलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हमेशा नए मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। मेंटल एबिलिटी आप किसी भी एग्जाम में फेस करोगे तो आपको नए मिलेंगे, लेकिन कुछ लिमिटेड सिलेबस है मेंटल एबिलिटी का जिसके इंटरनल ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंटल एबिलिटी कहीं बाहर से आ जाएगी। जो मेंटल एबिलिटी उन्होंने डिसाइड की है कि भाई मेंटल एबिलिटी यहां से आएगा, मिरर इमेज आएगा, ये बहुत सारे ऐसे जो पोर्शंस हैं जो आपको एकदम क्लियर करने हैं। जितना अच्छा मेंटल एबिलिटी का स्कोर हो जाएगा ना, उतने ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मेंटल एबिलिटी को अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ लीजिए, मेंटल एबिलिटी को टाइम दीजिए। आप अपना पर डे 2 घंटे मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को रटिए मत, आप क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितना मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होने की संभावना आपके एग्जाम में हो जाएगी। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतने ही ज्यादा सिलेक्शन होने के चांस। और एक कहावत तो आपने सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और सेम यही चीज आपकी मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होती है। मैथमेटिक्स का वो पोर्शन है जो आपका सिलेक्शन डिसाइडर होता है, मेरिट डिसाइडर होता है। मैथमेटिक्स के 25 नंबर में से आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 25 नंबर की मैथ आती है और 25 में से कम 20, 22, 21, 22 ऐसे अगर आप नंबर लेके आओगे ना,
तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इस बात की गारंटी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। दोस्तों, आप मैथमेटिक्स को पार्ट्स में करें। आप अपना कोई एक जो सिलेबस है मैथ्स का वो देख लीजिए, और उसके बाद फार्मूलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट, आपको पर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है आपको वो भी देख के चलना है। कितना टाइम आप अदर पार्ट्स में निकाल रहे हो। मैथमेटिक्स टाइम टेकन होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको टाइम भी मैनेज करना है। आपको हिंदी में कम टाइम देना है, मेंटल एबिलिटी में उससे थोड़ा ज्यादा, और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सवाल पढ़ा और टिक लगा दिया, सवाल पढ़ा और टिक लगा दिया। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज आपको फार्मूलाज, आपको सारे के सारे फार्मूलाज एकदम मेमोराइज होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स में, तब जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया और ये बहुत सारी चीजें, परसेंटेज, इन सभी के सवाल, सभी के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको विदाउट फार्मूला ये आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला और प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस किए आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो तीनों चीजों में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। आप प्लान बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। जहां पर दिक्कत हो वहां पर मेरे वीडियो में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और ये वीडियो भी एक कमेंट के रिप्लाई में आ रहा है कि सर 2 महीने में हम किस तरीके से प्लान बनाएं, किस तरीके से तैयारी करें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो 2 महीने पर डे आप 4 घंटा पढ़ लीजिए, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज का सेक्शन जो है वो आप ऐसे ही देख लीजिए तो भी आपका सही हो जाएगा। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। दोस्तों, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होंगे, और अगर मोटिवेट हो रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा के जाना और आगे शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।